हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 49, चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि ग्लैडिएटर्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। 100 रुपीज की फेस वैल्यू का हमने 5% डिस्काउंट पर ऑफर किया है। तो 5% डिस्काउंट हम किस पर कैलकुलेट करेंगे? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू का 5%, 5 रुपए, मतलब जिसे खरीदना है ये डिबेंचर उसे 100 रुपए नहीं 95 रुपीज पे करने होंगे। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, जिसकी रीपेमेंट करते हुए, मतलब डिबेंचर आपका क्या है? लोन है जिसकी आप रीपेमेंट करोगे, और रीपेमेंट करते हुए आप इसे 5% प्रीमियम के साथ करोगे। अब 5% प्रीमियम 100 रुपीज का कैलकुलेट करोगे, 5%, 5 रुपए, 95 रुपीज का नहीं, 100 रुपीज का 5%, 5 रुपए आप एक्स्ट्रा पे करोगे। आप जब रीपेमेंट करोगे लोन की तो हम क्या मानेंगे? 105 रुपए के हिसाब से हम हर डिबेंचर की वैल्यू को मानेंगे और उसी हिसाब से रीपेमेंट करेंगे। पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन। अब जो यहाँ पर आपको मीनिंग रोंग लग रहा है ना, कि आप ये समझ रहे हो कि रिडेम्पशन वाला भी ये जो प्रीमियम है ये भी डिबेंचर होल्डर ही पे करेंगे। नहीं नहीं, यहाँ पर एक तरह से कोमा आना चाहिए। इसका मतलब है ये कंडीशंस यहाँ तक आपको बता दी। अब आपसे कहा है कि जो भी पैसा है, पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पर ही एक ही बार डिमांड किया गया। 95 रुपीज के हिसाब से जिसे खरीदना है वो एप्लीकेशन के साथ एक ही बार में जमा करेगा, इंस्टॉलमेंट्स में नहीं। हमारी बुक्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस 70,000 है और कैपिटल रिजर्व का बैलेंस 50,000 है। डिबेंचर्स हमारे फुल्ली सब्सक्राइब हो गए, मतलब हमने जितने डिबेंचर इशू किए उतने की ही हमें एप्लीकेशन मिली और पूरा पैसा भी हमें सबसे मिल गया। तो आपको एंट्रीज क्या होगी यही बताना है। तो सबसे पहले देखो, 100 रुपीज हमारे डिबेंचर की फेस वैल्यू, डिस्काउंट जैसा कि मैंने कहा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करोगे 5 रुपए। इसके बाद हमारी इशू प्राइस क्या होगी? 95 रुपीज। 95 रुपीज के हिसाब से आपको पैसा कितना मिलेगा? 9,50,000। 9,50,000 तो ये आपने अमाउंट रिसीव की, लेकिन हम लोन किसे मानेंगे? जो आपने 10 लाख रुपीज है फेस वैल्यू के हिसाब से, 10,000 डिवेंचर्स का 100 रुपीज, 10 लाख रुपीज आपका लोन अमाउंट माना जाएगा। जो पैसा आप ले रहे हो वो नहीं, वो तो आप पैसा ले रहे हो। 50,000 रुपए जो डिस्काउंट दे रहे हो लोगों को, वो आपका खर्चा है। लोन माना जाएगा 10 लाख रुपीज, और इसी अमाउंट से हम अपने डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट भी करेंगे। अब देखो कैसे करोगे एंट्री। पहली एंट्री तो हमारी वही होगी जहां से हमें पता चलता है कि लोग खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते। हमारी बैंक में 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, कैसे पता? फुल्ली सब्सक्राइब लिखा है। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब जितने इशू किए उतने हमें डिबेंचर की एप्लीकेशन मिली। तो 10,000 एप्लीकेशन मिली, जिसे खरीदना था हमने कहा एक ही बार में पूरी पेमेंट करो। तो कितनी पेमेंट करनी है जिसे खरीदना है? 100 रुपीज नहीं, 100 रुपीज में से 5 रुपए माइनस करने के बाद जो हमने डिस्काउंट दिया, 95 रुपीज ही एक डिबेंचर का पे करना है। तो इस हिसाब से हमारे पास 9,50,000 रुपीज जमा हो गए। टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड अकाउंट खोलोगे 9,50,000। जब एक ही बार में पूरा पैसा डिमांड करते हो तो सिर्फ एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड अकाउंट में इसे क्रेडिट करोगे। ये पैसा हमें क्यों मिला? क्योंकि हमने डिबेंचर इशू किए और उसका ये पैसा हमें रिसीव हुआ डिबेंचर जो खरीदना चाहते हैं उन पब्लिक से। अब हमारे पास एक लिस्ट आ गई है कि कौन लोग खरीदना चाहते हैं। अब हम कंफर्म हो गए कि हाँ हमारे डिबेंचर्स लोग खरीदना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ जो ये पैसा हमने रिसीव किया ये तो हमने एक टेम्परेरी अकाउंट में डाला था, यहां से इस पैसे को निकालेंगे हम। इस अकाउंट को तो हम डेबिट कर देंगे ताकि ये क्लोज हो जाए। इस पैसे को निकाल के हम कहाँ डालेंगे? डिबेंचर अकाउंट में। टू 8% डिबेंचर अकाउंट
10 लाख रुपीज। अब आप कहोगे ले तो हम 9,50,000 रहे और ट्रांसफर हम कितना कर रहे हैं, 10 लाख रुपीज। अभी मैंने आपको बताया कि 10,000 डिबेंचर्स पर 100 रुपीज फेस वैल्यू से ही आप इसको रिकॉर्ड करोगे। डिबेंचर अकाउंट आपका हमेशा फेस वैल्यू पर होता है, चाहे आप अपना इशू डिस्काउंट पर निकालो या प्रीमियम पर निकालो, इस पर कोई मैटर नहीं करता। हमने एक ही बार में पूरा पैसा डिमांड किया तो पूरी रुपए जो फेस वैल्यू है उतने से ही आप डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करोगे। यही अमाउंट आपकी लोन भी काउंट होगी जिस पर आप इंटरेस्ट 8% के हिसाब से कैलकुलेट करके पे करोगे। ये समझ में आ गया? ये जो पैसा मिला हमने इस अकाउंट को तो डेबिट कर दिया, पैसा हमने डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। 50,000 का जो डिफरेंस है वो हमने डिस्काउंट जो दिया उसका डिफरेंस है। अब ये डिस्काउंट हमने दिया तो हमारा खर्चा है, कंपनी का खर्चा है, कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 5 रुपीज के हिसाब से 50,000। ये तो आपको समझ में आ गया, नॉर्मल था जो नॉर्मली हम रिकॉर्ड करते हैं। इसी टाइम जब इशू किया उसी टाइम का खर्चा नुकसान सब हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब जो आगे ये कह रहे हैं रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब जब प्रीमियम लिखा हो तो हर बार प्रीमियम का मतलब आपको प्रीमियम मिल नहीं रहा है। प्रीमियम आपका ये वो प्रीमियम नहीं है जो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करोगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हम वो अमाउंट क्रेडिट करते हैं जो प्रीमियम हमें मिलता है। हम शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर से जो एक्स्ट्रा पैसा डिमांड करते हैं, लेकिन यहाँ तो प्रीमियम हमें पे करना है। रिडीमेबल लिखा है मतलब रीपेमेंट करते हुए 100 की जगह 105 रुपए देने। अब देखो जो चीज 100 रुपए की है उसे आपने 95 रुपीज के हिसाब से इशू किया और रीपेमेंट करोगे आप 105 रुपए। 95 लेकर के 105 पे करोगे तो 10 रुपए का नुकसान हो रहा है ना कंपनी का। 5 रुपए तो हम रिकॉर्ड कर चुके और जो 5 रुपए और बाद में आपको देने हैं, ये प्रीमियम भी जैसा मैंने अभी बताया था हमेशा फेस वैल्यू पर ही आप प्रीमियम या डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे, किसी और अमाउंट पर नहीं। तो ये जो हमें नुकसान हो रहा है 5 रुपए जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हमें कैसे पता चला नुकसान हो रहा है? क्योंकि हम 100 रुपए की चीज को अब 105 रुपए के हिसाब से पे कर रहे हैं। हम मान तो रहे हैं 100 रुपए का लोन, लेकिन हम इसकी वापसी कैसे करेंगे? 105 रुपए के हिसाब से 10,50,000 रुपीज पे करेंगे। तो 50 रुपए 50,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो कंपनी के लिए नुकसान है ना। तो उस नुकसान को जो कि हमें जब रिडीम करना है उस टाइम पर देना है, लेकिन आज ही हमें पता है, आज ही श्योर है कि हमें ये खर्चा होगा ही होगा, इतना ही होगा, इतना ही पे करना ही करना है और इतने टाइम बाद करना है। तो जब डेफिनेट होता है ना तो उस टाइम पर वो खर्चा हम बुक्स में जरूर से रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कन्वेंशंस, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहती है जो खर्चा आपको पता है डेफिनेट है उसको आप उसी टाइम पर रिकॉर्ड करो, चाहे बेशक वो खर्चा आपको पे बाद में करना है। तो आप जिस साल अलॉटमेंट करते हो उसी साल आप डिस्काउंट खर्चे जितने भी इससे रिलेटेड है वो सारे उसी साल रिकॉर्ड करोगे। अब ये डिबेंचर पर जो प्रीमियम हमें देना है वो हमारे लिए तो नुकसान है, लॉस हमने लिख दिया, लेकिन हम इसे बैलेंस शीट में इसको दिखाएंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50,000। आज ही जाकर के डिबेंचर होल्डर्स को पे नहीं करेंगे, ये जब रिडेम्पशन करना है तब पे करना है। तब तक हमारी बैलेंस शीट में ये हर साल शो होता जाएगा एज अ नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आप इसको शो करोगे। आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब आपने बुक में कहीं जगह पर देखा होगा टोटल अमाउंट 1 लाख रुपीज ही हमने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डाल दिया है। तो आप वैसे भी दिखा सकते हो और इस तरह से अलग अलग भी दिखा सकते हो। इस तरह से करने से आपके लिए अब समझना इजी हो रहा है एक तो, और आप लोकेट इजीली कर पा रहे हो कि हाँ मैंने डिस्काउंट इतना दिया तो ये हो गया, और जो फर्दर मुझे प्रीमियम देना है वो भी नुकसान वो इतना है। तो अलग अलग फिगर लिखने से आपके लिए इजीली कैलकुलेशन हो जाती है। कहीं मिस्टेक कर रहे हो तो आप उसे लोकेट कर सकते हो। तो इस तरह से लिखना भी रॉन्ग नहीं है, और आप कंबाइन करके एक फिगर लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। तो ये हो गई एंट्रीज। अब इसके बाद क्या करना है? हमने अलॉटमेंट भी कर दी, सारा पैसा भी मिल गया जैसा कंपनी ने कहा। इसके बाद ये सारा तो हो जाएगा, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, हमारा डिबेंचर एज अ लोन
हम नॉन करंट लाइबिलिटीज में दिखा देंगे, ये भी नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। ये दो अकाउंट जो है इनका क्या करें, ये तो बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हम, क्यों? क्योंकि ये तो नॉमिनल अकाउंट है। तो इन अकाउंट को आपको क्लोज करना होगा, और इनको क्लोज करने के लिए कहीं ना कहीं एडजस्ट या ट्रांसफर करना होगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये खर्चा आप या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर आपके पास उसका बैलेंस है उसके साथ एडजस्ट करोगे, उसके बाद भी अगर बच जाता है तो वो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है 70,000, तो 70,000 ये खर्चा हमारा टोटल कितना है, 1 लाख का। 1 लाख में से 70,000 का बैलेंस तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर लेते हैं, पूरा का पूरा इतनी अमाउंट हमने डेबिट कर दिया। अब आपकी बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस नील है। अगर आप इसको यहाँ पर यूज कर रहे हो तो अब आगे जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें इसका बैलेंस नील हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व का भी आपको बैलेंस दिया है 50,000। क्या बाकी का 30,000 हम मुझसे एडजस्ट कर दे? नहीं, आप कैपिटल रिजर्व से इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट कर सकते हो। और बाकी 30,000 जो बच गए 30,000, वो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा। याद रखना, टाइपिंग एरर हो रही है बार बार, तो अकाउंट नहीं आएगा। डेबिट करो 30,000 रुपीज, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपीज हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ये दोनों अकाउंट अब आप क्रेडिट कर दो और ये आपका हो गया क्लोज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपने डेबिट किया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 50,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इसको क्रेडिट किया। तो ये दोनों अकाउंट तो क्लोज हो गए, इस खर्चे को हमने एडजस्ट किया और ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। आई होप समझ में आ गया। तो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, अदरवाइज कनेक्टेड रहो और प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।